साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ एपिसोड से बात चल रही है सवैयों के प्रकार की। आज मैं आपको बताऊंगा क्रीट सवैया छंद लिखना कि उसको हम कैसे लिखें। आपको याद होगा कि मैंने 2 एपिसोड पहले, ये पिछले 2 गए, उससे भी पहले एक मैंने सवैया छंद आपको बताया था, मदिरा सवैया छंद, जिसमें भगण के 7 भगण और बाद में एक गुरु वर्ण का यूज होता था, का प्रयोग करते थे। कैसे? भानस 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 भा। ठीक है, तो वो क्या होता था? मदिरा सवैया छंद। उसके बाद मैंने सिखाया मत्यगंध सवैया छंद। उसमें क्या होता था? इस सूत्र में एक गुरु वर्ण और लग जाता था। भानस 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 भाभा, 2 भाभा, यानी गुरु गुरु, 2 गुरु अंत में। तो वो क्या बन जाएगा? मत्य गयंद या मालती छंद। ठीक है, अब ये जो मैं समझा रहा हूं क्रीट सवैया छंद, इसमें भी 24 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन भगण जो है वो 7 नहीं होंगे, अब 8 होंगे। भानस 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 भानस, यानी गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु और गुरु लघु लघु। मत्यगयंद में क्या था कि बाद में 2 गुरु आते थे। भानस में एक गुरु के बाद एक और गुरु जुड़ जाता था, तो वो मत्यगयंद बन जाता था। लेकिन क्रीट में क्या है कि गुरु जुड़ेगा, जो पीछे गुरु है उसमें मदिरा सवैया छंद में, उसके साथ गुरु नहीं होगा, उसका 2 लघु जुड़ेंगे। होगा मत्यगयंद की तरह ही, लेकिन 2 गुरु नहीं होंगे, एक गुरु और लघु लघु, यानी 8 भगण का इस्तेमाल होगा। 24 वर्ण होंगे एक पंक्ति में और 12-12 वर्ण पर यति होगी, और प्रत्येक पंक्ति में तुकांत होगा, समांत होगा तो समांत भी होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा। और ये क्या है? सममापनी छंद कहलाएगा। सममापनी का मतलब कि एक पंक्ति में अगर गुरु ऊपर है तो नीचे भी गुरु के नीचे गुरु, लघु के नीचे लघु, लघु के नीचे लघु आएगा। लेकिन छूट इसमें है, वर्णों को, गुरु वर्ण को लघु वर्ण में करने की, यानी मात्रा पतन भी बोल सकते हैं आप उसको, वो करने की हमें छूट है। रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। रसखान ने, तुलसीदास ने इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। सवैया छंद में लालित्य है, आकर्षण है, सम्मोहन है। जब इसका पाठ करते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन लिखने में बड़ी सावधानियाँ होती हैं इसकी, कि आपके भाव भी ना मरे और व्याकरण भी पूरा हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाव को पहले उतार लीजिए कागज़ पर, उसके बाद ही आप उसकी गणना कीजिएगा अपने उसके दिए हुए व्याकरण के हिसाब से, जो सूत्र होता है। तो क्रीट सवैया छंद का सूत्र क्या है? 8 भगण। 8 भगण मतलब भानस 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 यति, फिर भानस 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 यति, तो 12 वर्ण पर यति और फिर 12 वर्ण पर यति, यानी एक पद में, एक पंक्ति में क्या होगा? 24 वर्ण होंगे और 4 पंक्तियां होंगी इसकी भी, और चारों पंक्तियों में इसके तुकांत आएंगे और समांत भी आएंगे। समांत ना हो तो तुकांत तो निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है, इसको लय के आधार पे अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो वैसे ही। मैं बचपन में हमेशा रसखान हमारे पाठ्यक्रम में से पढ़ाए जाते थे, तब हमें समझ नहीं आता था। लेकिन जब क्रीट सवैया छंद के बारे में हमने सीखा, तब उसमें लगा कि यार ये तो क्रीट सवैया छंद में है। उसका उदाहरण देता हूँ। मात्रा पतन होता है, यानी गुरु वर्ण को हम लघु वर्ण में लय के आधार पर गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें भी शर्त अनिवार्य यह है कि लय, गति, प्रवाह और यति होनी चाहिए। यति में भी थोड़ी छूट ये होती है कि जो लिखने वाला है वो यति को 12-12 वर्ण में ना करके वो अपने हिसाब से यति निश्चित कर सकता है, ये छूट है। मात्रा गिराना या वर्ण को, गुरु वर्ण को लघु वर्ण में गणना करना लय और प्रवाह के आधार पर, ये भी गुण नहीं है, ये छूट है। लेकिन अब इसको दोष भी नहीं बोलेंगे। तो छूट अगर कम से कम ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको परिपक्वता दी जाए, छंद को उसके व्याकरण के आधार पर लिखा जाए, उसके सूत्र के आधार पर, तो ठीक है। इसका सूत्र 8 भगण एक पद में। ठीक है, तो ऐसे ही हर पद में 8-8 भगण होंगे। ठीक है, और हर पंक्ति में तुकांत भी होगा, अगर समांत आ रहा है तो समांत भी होगा। ठीक, तो उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रसखान जी ने इसका जो प्रयोग किया
उससे उसकी गणना में थोड़ी सी बताऊंगा आपको। उन्होंने क्या बोला, लिखा कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल ग्राम के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये हमने सबने पढ़ा होगा बचपन में, छठी 7वीं 8वीं कक्षा में इसको पढ़ाया जाता है रसखान को। तो ये है। तो इसमें आप गणना करें, कैसे करोगे। मानुष हो, मानुष में क्या है, एक भगण है, गुरु लघु लघु। मानुष, मानुष में माँ के साथ आ का डंडा तो गुरु हो गया। नुस में छोटे की मात्रा नापे है तो लघु, और सा भी लघु। तो मानुष में एक भगण। और हो तो वही, हो तो व, तो हो में गुरु है, तो इसमें गुरु है, लेकिन लय और प्रवाह के आधार पर रसखान जी ने इसको एक वर्ण दिया है, क्योंकि गाने में ये वैसा निपटा है। तो मानुष हो तो व, हो तो व, मानुष हो तो व, हो पे लघु गुरु, और ता और वा आगे वही में वा आ जाता है तो वो लघु लघु। तो एक भगण और ये हो गया। ऐसे ही करो, ही रस खान, वही रस खान ने वा तो उधर चला गया। ही रस में क्या है, एक भानस, एक भगण है, गुरु लघु लघु। ठीक है, वही रस में। ठीक है, ऐसी खान बसों में खान ब, ये एक भगण और आ रहा है, तो गुरु लघु लघु एक ही हो गया। बसों मिली में, मिली में क्या है, वहाँ पे छोटी की मात्रा है, ला पे भी छोटी की मात्रा है, तो इसलिए दोनों लघु होंगे। लेकिन सो बसों में सो इधर और मिली, तो ये हो गया गुरु लघु लघु, तो एक भगण और इस तरह से हो गया। गोकुल में क्या है, सीधा सीधा है, गोकुल में तो गुरु लघु लघु का क्रम माना जाएगा, मात्रा ऐसा हो गया, वर्ण यही है। इस तरह से गाँव के, अब गाँव में क्या है, गुरु और लघु है, पर के में मात्रा गिर रही है, मात्रा गिर रही है, यानी गुरु वर्ण को हम लघु में ला रहे हैं इसको। ठीक है, तो गाँव के में भी एक वर्ण आएगा, तो गुरु लघु लघु ये हुआ, तो एक भानस और ग्वारन में, ग्वारन में क्या मैंने बताया था कि पहला वाला अगर संयुक्त अक्षर में आता है ग्वा, तो पहला वाला अगर अर्धाक्षर है, अर्धवर्ण है, तो वो गणना में नहीं आता। वारन, तो वारन में गुरु लघु लघु। तो इस तरह से 8 भानस, 8 भगण इसमें आए एक पंक्ति में। तो मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। तो इसकी गणना इस प्रकार से करनी है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये लिखा है उद्धव देवली, उद्धव कर्णप्रयाग उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जो गांव से शहर की ओर जो पलायन कर रहे हैं, उनको इन्होंने किस तरह से किरीट सवैया छंद में प्रयोग किया है। खेत गए खलिहान गए सब, भौतिक ताम चली जन के मन। आज कहाँ वह बात रही कर, जो निज चाहत का अवलोकन। भाग रहे अपने घर से जन, पोटल बांध सुखी नव जीवन। ठोर भली घर से बढ़िया न मिले, मठ छोड़ चुकी जस जोगन। अब इसकी भी गणना कीजिए, इसमें भी वो मिलेगा। खेत गए, खेत ग भानस एक भगण। ठीक है, ये खलिहान, खेत गए खलिहान, तो ये खली तो गुरु लघु लघु, तो एक भगण। ठीक है, हान गए, हान ग तो भगण, गुरु लघु लघु। और ये गए, ये सब, खेत गए खलिहान ग, ये सब में आपका गुरु लघु लघु, तो एक भगण। इस प्रकार से है। भौतिकता, भौतिक गुरु लघु लघु, तो एक भगण और आ गया। ठीक है, एक भानस बोल सकते हैं आप इसको। ता मचली, भौतिक ता मचली, तो भौतिक इधर आ गया। ता मच में भानस एक भगण, गुरु लघु लघु पर ये एक और हो गया। ली जन के मन, अब ली जन में गुरु लघु लघु, एक भगण और है, और के मन में भी गुरु लघु लघु, तो यानी 8 भगण 8 भानस इस तरह से हमने इसमें प्रयोग किए। तो ये बन गया किरीट सवैया छंद। अब मैंने कोशिश की किरीट नाम कैसे रखा गया। किरीट एक मुकुट होता है एक प्रकार का, जो सिर पे रखा जाता है। तो सवैया जब पढ़ते हैं तो ये ऐसा लगता है सिर पे रखा हुआ एक सवैया है। इसको शीर्ष पे रखने के लिए, सवैया को सम्मान देने के लिए, हो सकता है पहले जिस कवि ने इसकी रचना की हो, क्योंकि सवैया का मीटर तो वही है, 24 वर्ण होने चाहिए, लेकिन 24 वर्णों को भी उन्होंने किस तरह से घुमा फिरा के इसका प्रयोग किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। ठीक है ना, तो ये प्रयोग किया जो कि अच्छा उसने लिखा। कुछ चीज़ें बार बार जब प्रयोग में करते हैं,
जैसे आटे की रोटी बार बार बनाते रहते हैं, तो कभी कहते हैं आज पूरी बना लो, तो आटा तो वही है लेकिन हमने उसकी पूरी बना ली, या हमने उसका पराठा बना लिया, हमने उसकी कुछ और चीज़ भी बना ली, आटा नूडल्स भी बना ली। तो क्या कहना, बेसिक वही है लेकिन उसके स्वरूप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ नया प्रयोग करने की ललक में कुछ नया कर जाते हैं। तो पराठा भी जब बना होगा तो ये उसी ललक में बना होगा, ऐसे ही पूरी बनी होगी तो उसी ललक में बनी होगी पर आटे की। तो आवश्यकता तो रोटी की थी, लेकिन आटे से रोटी, और रोटी से हमने नए प्रयोग करने के चक्कर में कि यार बहुत दिन हो गए रोटी खाते हुए, आज पूरी खाएंगे, हम कुछ और ऐसे नए प्रयोग जब हुए होंगे। ऐसे ही सवैया छंद की जब रचना एक बना होगा सवैया, तो उन्होंने कहा यार अब इसमें इस प्रयोग करो, तो प्रयोग वही कर सकता है जो छंद शास्त्री होगा, जो लिखने का बहुत महारत जिसको हासिल होगी, उसने इस छंद को तोड़ के अपना नया छंद गढ़ा होगा। तब इस प्रकार से ये 16 प्रकार के सवैया छंद निकल के आए। तो आज मैंने चौथा सवैया बताया, मदिरा सवैया छंद आपको बता चुका, मत्त गयंद या मालती छंद आपको बता चुका, दुर्मिल सवैया छंद भी मैं पिछली बार बताया था, और आज मैंने बताया आपको किरीट सवैया छंद। तो जितनी बार अभ्यास करोगे उतनी बार मंझोगे, लिखोगे, मज़ा आएगा, रिदम यही रखोगे तो इस लय में लिखने में और आसानी रहेगी। अभ्यास करते रहिए, एक सीखेगा तो दो को सिखाएगा, मेरा ये कहना है। आप सीखिए और आगे दो को भी बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि नए रचनाकार इस विलुप्त होती विधा पर फिर से पारंगित हो सके और हमारे हिंदी साहित्य को रीतिकाल और भक्तिकालीन कवियों की तरह समृद्ध कर सके। अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा साहित्य लिखें और अच्छे साहित्य का प्रचार प्रसार करें। यही हमारी मंशा है, यही आपकी मंशा होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।